ईश्वर की ओर लगाए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आपको धन्यवाद देते पवित्र आत्मा की हमारे बीच में आप है परमेश्वर। आपके उपस्थिति के लिए धन्यवाद देते। शाराबान शुक्र बेती अलदा, होली लॉर्ड वर्शिप यू। हालेलुया। आपके हर एक शक्तियाँ, हर एक अंधकार आपके वचन के विरुद्ध प्रभु रेबा से दे रेवेले हदियाल दरबा निकाल दीजिए, निकाल दीजिए। राल सियाल तरबा निकाल दीजिए यीशु मसीह के नाम से। लोगों के जीवनों में बैठने वाले हर एक शक्तियाँ, अंधकार के सामर्थ आपके वचन को नई फल लेके आने देते यीशु के नाम से निकाल दीजिए उन सामर्थ को। राबान तो रबो सकटया रबान रेखाल सियाल तरबेले हजरबलाहा से। जैसे आप हमसे पहले से ही बात कर रहे हैं कि फल आएंगे परमेश्वर, वो रबा हम प्रार्थना करते आज हर एक की ज़मीन फर्टाइल ग्राउंड्स बन जाए। इस वक्त इस आराधना के समय में परमेश्वर हमारे हृदय को फर्टाइल बनाइए, उपजाऊ बनाइए परमेश्वर। हमारे ज़मीनों को उपजाऊ बनाए परमेश्वर। इन द नेम ऑफ जीसस। रिकाल सियाना मकतमा रेंदिया सरयांदो रोबो शब्राला हल्दियाल्दा। हालेलुया। Oh, we give you the praise in the name of Jesus. रिबोन सोरोबो शक्रा बाल्दियाल्दा। आपको धन्यवाद देते, आपकी स्तुति करते, आपकी आराधना करते, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन। हालेलुया, हालेलुया। हम तैयार है परमेश्वर के वचन के लिए। हालेलुया। तो वचन, आमेन। सो हालेलुया, द फ्रूट्स आर कमिंग। हालेलुया, आमेन। परमेश्वर का वचन सुनते हैं, उससे फल जरूर आएंगे, आमेन। ओके, वी विल गो इनटू द वर्ड ऑफ गॉड। यूहन्ना का किताब, उसका 16 अध्याय 21वां वचन। जॉन चैप्टर 16 वर्स 21। यूहन्ना उसका 16 21वां वचन। प्रसव के समय स्त्री को शोक होता है क्योंकि उसकी दुख की घड़ी आ पहुंची है, परंतु जब वह बालक को जन्म दे चुकती है तो उस आनंद से कि संसार में एक मनुष्य उत्पन्न हुआ, उस संकट को फिर स्मरण नहीं करती। हालेलुया। यहाँ पर यूहन्ना की किताब में यीशु कह रहा है कि प्रेगनेंसी के समय वो स्त्री को दर्द होता है और बहुत दर्द होता है। हालेलुया। परंतु और दुख उठाना पड़ता है, उस घड़ी में पीड़ा उठानी पड़ती है, दर्द उठाना पड़ता है। परंतु बालक जन्म होने के बाद वो पीड़ा जो उसने सहा वो पूरी तरीके से क्या होता है, भूल जाती है। उसका स्मरण फिर उस संकट जो उस स्त्री के ऊपर आया था, वो दर्द जो है बालक जन्म होने के बाद, उस संकट उस दर्द को पूरी तरीके से उसके मेमोरी से वो चले जाता है, इफेक्ट चले जाता है, प्रभाव चले जाता है, पूरी तरीके से भूल जाती है। हालेलुया। ओके, और एक वचन में हम लोग जाएंगे, उत्पत्ति का किताब जेनेसिस उसका 41, जेनेसिस 41, 51 एंड 52। उत्पत्ति उसका 41, 51 और 52। यूसुफ ने अपने जेठे का नाम, यहाँ पर हिंदी में लिखा है जेठे, मुझे नहीं पता क्यों उन्होंने जेठे मतलब फर्स्ट बॉर्न, मतलब इंग्लिश में फर्स्ट बॉर्न लिखा है। हालेलुया। अपने फर्स्ट बॉर्न का नाम यह कह के मनशे रखा कि परमेश्वर ने मुझसे मेरा सारा क्लेश और मेरा पिता का सारा घराना भुला दिया है। हालेलुया। तो इंग्लिश में लिखा है जोसेफ केप्ट द नेम ऑफ द फर्स्ट बॉर्न मनासे बिकॉज गॉड हैज मेड मी फॉरगेट द टॉयल्स एंड द सॉरोज ऑफ माई फादर्स हाउस। ओके, तो फर्स्ट बॉर्न का नाम क्या रखा? मनासे। हालेलुया। क्यों रखा? क्योंकि परमेश्वर ने उसका सारा क्लेश, उसने जो दुख उठाया, पीड़ा उठाया उसके पिता के घराने में, वो सभी चीजें उसके पिता के घराने के द्वारा वो सभी चीजें भुला दिया, निकाल दिया उसके मन से। इसलिए जब भी पहला बच्चा पैदा हुआ, पहला लड़का पैदा हुआ, उस फर्स्ट बॉर्न का नाम क्या रखा? मनासे। ओके, मेरे साथ रहे। दूसरे का नाम उसने यह कहकर एफ्राइम रखा कि मुझे दुख भोगने के देश में परमेश्वर ने फलवंत किया है। हालेलुया, आमेन। कितने लोग हैं? तो दूसरे बच्चे का नाम क्या रखा? एफ्राइम रखा। उसका मतलब किस मतलब के द्वारा रखा, किस इंटेंशन के द्वारा रखा? कि मुझे दुख भोगने के देश में परमेश्वर ने फलवंत किया है, परमेश्वर ने मुझे
फल दिया है मेरे जीवन से। ध्यान से सुने, हालेलुया। तो पहले वचन में हम लोग ने जो यूहन्ना का वचन पढ़ा, वहां पर यीशु ऐसा कहता है, जो स्त्री बच्चे को जन्म देती है, बच्चे को जन्म देने के बाद वो अपना सारा पीड़ा और दर्द भूल जाती है। हालेलुया। यहां पर यूसुफ ने जो अपने पहले बेटे का नाम, फर्स्ट बॉर्न का नाम, पहलौठे का नाम मनासे रखा, वो कहता है क्योंकि परमेश्वर ने मेरे पिता के घराने का सारा दुख दर्द मुझे उसने भुला दिया है। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा आज हमसे यह कहना चाहता है, फॉर द न्यू थिंग्स ऑफ गॉड टू मैनिफेस्ट द ओल्ड थिंग्स हैव टू बी फॉरगॉटन, द ओल्ड थिंग्स हैव टू बी रूटेड आउट। हालेलुया। ध्यान से सुने, जब परमेश्वर आपके जीवन में एक नया कार्य करना चाहता है, हालेलुया, परंतु वो नया कार्य उत्पन्न होने के लिए, वो नया कार्य शुरू होने के लिए पुराने चीजों को निकालना पड़ता है। पुराने पास्ट के स्पिरिट में हम लोग जाएंगे। पास्ट का एक स्पिरिट है, हालेलुया, बीते हुए कल का एक आत्मा है। तो वो बीते हुए कल का स्मरण या पुराने बातों का स्मरण जब भी निकलेगा, तभी परमेश्वर के नए दिए हुए चीज हमारे जीवन में पैदा होना शुरू होंगे। ओके, हालेलुया। आर वी टुगेदर? अभी ओके, सो फॉर न्यू थिंग्स टू मैनिफेस्ट द ओल्ड थिंग्स हैव टू बी फॉरगॉटन। ओके, हालेलुया। तो यूसुफ को पहलौठा या फर्स्ट बॉर्न जन्म हुआ। इंग्लिश बाइबल में लिखा है कि मनासे जो था वो फर्स्ट बॉर्न था। हालेलुया। तो फर्स्ट बॉर्न का नाम उसने मनासे रखा था, और वो मनासे नाम का मतलब क्या था कि पिता के घराने के दुख दर्द और क्लेश मेरे जीवन से निकल चुके, भूल चुका हूं मैं। हालेलुया। फर्स्ट बॉर्न का मतलब क्या है? फर्स्ट बॉर्न का मतलब यह है, इफ यू आर द फर्स्ट बॉर्न इन योर फैमिली, योर लाइफ विल depict not the limitation and toil of your family patterns, but it will depict the fresh blessings and the victories of God. Hallelujah. Amen. परमेश्वर, सभी लोग बोले मैं परमेश्वर का पहलौठा हूं। I am the firstborn of God in my family. Hallelujah. And if you are the firstborn of God in your family, आपका जीवन जो है आपके परिवार के पैटर्न्स को नहीं दर्शाएगा। आपका जीवन जो है आपके पिता ने जो दुख उठाया है, आपके मम्मी ने जो दुख उठाया, आपके परिवार में जो कुछ भी हुआ है, आपका जीवन उन सारे बातों को नहीं दर्शाएगा। आपका जीवन मनासे को दर्शाएगा। हालेलुया। वो नए आशीषों को दर्शाएगा और परमेश्वर के दिए हुए नए चीजों को दर्शाएगा। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे? हालेलुया। तो परमेश्वर ने आपको बुलाया है, हालेलुया, आपके परिवार में फर्स्ट बॉर्न बनने के लिए, आपके परिवार में पहलौठा बनने के लिए। हालेलुया। और जब भी लोग आपके जीवन को देखेंगे, वो नहीं बोलेंगे ये अपने पिता के जैसा भोग रहा है, ये अपने मम्मी के जैसा हुआ वैसा हो रहा है। नहीं, परमेश्वर ने आपको फर्स्ट बॉर्न, आपको अपने पिता के घराने में जो कुछ भी हुआ उससे डिटैच होना पड़ेगा। वो सारे क्लेश को, वो सारे दुख दर्द को भूलना पड़ेगा, ताकि परमेश्वर एक फर्स्ट बॉर्न का ब्लेसिंग आपके जीवन में ला सके। हालेलुया। ओके, आर वी टुगेदर? आमेन। मेरे साथ रहे। हालेलुया। सो अ फर्स्ट बॉर्न is what is the firstborn is that the pattern of your life does not looks like your father or your mother, and it does not follows the patterns of your family line, but it will follow the pattern that is designed by God. Okay, hallelujah. परमेश्वर ने आपको चुना है। हालेलुया। आपके परिवार में आपको फर्स्ट बॉर्न या पहलौठा करके चुना है आपको। हालेलुया। पवित्र आत्मा यह कहता है कि जो दुख दर्द है उससे निकलो, जो पीड़ा है उससे निकलो, जो चोट आपने खाई है उससे निकलो, क्योंकि मैं आपके जीवन में एक नया चीज करने जा रहा हूं। परमेश्वर ऐसा कहता है। हालेलुया। क्योंकि मैं आपको आपके परिवार का पहलौठा बनाने जा रहा हूं। और पहलौठा क्या है? पहलौठा या फर्स्ट बॉर्न वो व्यक्ति है जिसके जीवन में उसके फैमिली पैटर्न्स का रिपीटेशन नहीं होता है। उसके जीवन में परमेश्वर के योजना का डिजाइन या पैटर्न इंप्लीमेंट किया जाता है। ओके, एक वचन में हम लोग जाएंगे, रोमियो का किताब, उसका 8वां अध्याय 29 वचन। हालेलुया। मेरे साथ रहे। रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 29। रीमोन सेया बाकाटा। Hallelujah, Holy Spirit, we need you. रोमन्स 8:29, रोमियो का 8 उसका 29। ध्यान से सुने वचन को। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है
उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो। सभी लोग बोले, मैं उसके पुत्र में के स्वरूप में हूं, मैं उसके पुत्र के स्वरूप में हूं, उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहलौटा ठहरे। हालेलुया, आमेन। उसका मतलब क्या है? आपके जो फर्स्ट बॉर्न है आप, हालेलुया, फर्स्ट बॉर्न इन योर फैमिली इज दैट योर लाइफ विल नॉट लुक लाइक योर फादर बट विल लुक लाइक द फर्स्ट बॉर्न दैट इज जीसस क्राइस्ट। हालेलुया, जो सभी भाइयों में पहलौटा है। हालेलुया। तो आपके जीवन को के पैटर्न को जब भी देखते हो, आपका जीवन का जो पैटर्न है, आपका जीवन जैसा चल रहा है, हालेलुया, वो आपके ब्लड लाइन के हिसाब से नहीं चलेगा, वो यीशु के हिसाब से चलेगा, क्योंकि यीशु हम लोगों में पहलौटा है। ही इज द फर्स्ट बॉर्न। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर का वचन यह कहता है कि परमेश्वर ने जिसे पहले से जान लिया है, उसे ठहराया है कि हम परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप में बनाया जाए। हालेलुया। इन अदर वर्ड्स, हम यीशु के रास्ते पे चले। हालेलुया। हमारे फैमिली पैटर्न्स पे ना चले। हालेलुया। जब मनासे जन्म हुआ यूसुफ के जीवन में, यूसुफ का एक बहुत बड़ा डिलीवरेंस हो चुका था। यूसुफ जो है अपने ब्लड लाइन से डिटैच होके पवित्र आत्मा, परमेश्वर के आत्मा के स्पिरिट लाइन में ज्वाइन हो चुका था। हालेलुया। हमारा लाइफ का जो पैटर्न है वो ब्लड लाइन के हिसाब से पैटर्न नहीं चलता, वो यीशु के पवित्र आत्मा के स्पिरिट लाइन के हिसाब से वो पैटर्न चलता है। हालेलुया, आमेन। जब कुछ भी नया जन्म होता है एक व्यक्ति के जीवन में, जैसे ही मनासे का जन्म हुआ, मतलब पीछे जकड़ी हुई बातों से उसे डिलीवरेंस मिला, वो पीछे पकड़ने वाली बातों से वो छूट चुका था, इसलिए मनासे उसके जीवन में फर्स्ट बॉर्न जन्म हुआ। हालेलुया, आमेन। कितने लोग समझ रहे हैं अब तक? ओके, so we have to understand, we are not birthed as Christians, as believers, we are not birthed through the bloodline, but we are birthed through a spirit line of God, of Jesus Christ. हालेलुया। क्या आप लोग समझ रहे हैं अब तक? ओके, हालेलुया। ध्यान से सुने, मत्ती का किताब उसका 9वां अध्याय 16 और 17 जाएंगे। Matthew chapter 9 verse 16 and 17. कोरे कपड़े का पैबंद पुराने वस्त्र पर कोई नहीं लगाता, क्योंकि वह पैबंद उस वस्त्र से कुछ और खींच लेता है और वह अधिक फट जाता है। 17 वचन, और लोग नया दाखरस पुरानी मशकों में नहीं भरते, क्योंकि ऐसा करने से मशकें फट जाती है और दाखरस बह जाता है और मशकें नष्ट हो जाती है, परंतु नया दाखरस नई मशकों में भरते हैं और वे दोनों बचे रहते हैं। हालेलुया। राइट इट डाउन। द ओल्ड एंड द पास्ट is the destroyer of the new things that God wants to do in your life. The old things, the old memories and your past is the destroyer. जो आपकी पुराने बातें हैं और आपके बीते हुआ कल है, वो नए आने वाली चीजों का एक रुकावट है और नष्ट करने वाली चीज है। हालेलुया। क्या आप समझ रहे हैं मेरी बात? यहां पर बाइबल, यीशु कह रहा है कि अगर एक कोरा कपड़ा, पुराना कपड़ा नए कपड़े के ऊपर लगाया जाए, हालेलुया, आमेन, तो जो नया कपड़ा फट चुका है, वो फटने का जो पैच है वो और बढ़ जाएगा और वो पुराना कपड़ा नए कपड़े को भी नष्ट कर देगा। फिर बाइबल, यीशु कहता है कि लोग नया दाखरस पुराने मशकों में नहीं डालते, पुराने वाइन स्किन में नहीं डालते। नया दाखरस अगर पुराना मशकों में डाला गया, हालेलुया, तो पुराना मशका फट जाएगा और जो नया दाखरस है वो भी खराब हो जाएगा और फट के बाहर आ जाएगा, गिर जाएगा नीचे। तो नया दाखरस जो है नए मशकों में ही डाला जाता है। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? आपका बीता हुआ कल आपके आने वाले कल के लिए एक बहुत बड़ा रुकावट है। हालेलुया। बीत गई जो चीजें हैं,
बीत गए जो इंसल्ट्स आपने खाए, बीत गए जो चोट आपने दिल पे खाए, वो आपके आने वाले नया चीज जो परमेश्वर आपके जीवन में करना चाहता है, वो बीते हुए चीजें, वो बीते हुए विचार, वो बीता हुआ चोट आपके नए आने के चीज, नए ब्लेसिंग्स के लिए सबसे बड़ा रुकावट है। हालेलुया, आमेन। कितने लोग समझ रहे हैं? हालेलुया। देखिए, एक बीता हुआ कल का आत्मा है, द स्पिरिट ऑफ द पास्ट। हालेलुया। क्या आपको पता है जो सर्प या जो सांप, हालेलुया, हवा के पास आया, वो एक बीते हुए कल का स्पिरिट था। वो एक पास्ट का स्पिरिट था जो हवा को भरमाने के लिए आया। उसने क्या किया? हवा को उसने कहा, याद कर परमेश्वर ने क्या कहा था पहले। हालेलुया। उसने याद किया, पर उसने जब भी याद किया परमेश्वर के पहले बोले हुए बातों को, वो परमेश्वर के बोले हुए वचनों को डाउट करने लगी। हालेलुया। नहीं, परमेश्वर ने ऐसा क्यों कहा था तुझे पता है? परमेश्वर नहीं चाहता कि तुम बुद्धिमान बनो, तुम उसके जैसे बनो। उसका वचन जो है तुम्हें आगे नहीं लेके जा सकता, ये फल तुम्हें आगे लेके जाएगा। हालेलुया। तो ऐसे प्रकार की एक आत्मा है जो बार बार आपको पीछे खींचती है, जो बार बार आपको बीते हुए कल में खींचती है, और वो पास्ट का आत्मा जो है, वो स्पिरिट ऑफ द पास्ट जो है, वो पीछे खींचेगी, आपको परमेश्वर के दिए हुए प्रोमिसेस को याद दिलाएगी, विजन्स को याद दिलाएगी, और उन वचनों को मैनिपुलेट करके आपको ऐसे भरमाने की कोशिश करेगी, परमेश्वर का वो वचन तेरे लिए अच्छा नहीं था। हालेलुया, आमेन, आमेन। स्पिरिट ऑफ द पास्ट, आमेन। वो आत्मा जो आपको बार बार पीछे लेके जाता है। हालेलुया। आपका शरीर तो पहले बीते हुए कल में नहीं जा सकता, परंतु आपके मन को बीते हुए कल में खींचा जा सकता है। हालेलुया। Are you guys with me? Amen. More than conqueror. Frankie, brother, Neetu Kalyani and Jaya sister. I know. And what about others? You are there, but what about others? Are you there? Remove your mute and say amen. Oh God, are you there? Hallelujah. This is okay. Emmanuel is there. Hallelujah. What about others? What about others? Come on, this is an important meeting. I am preaching this for you, teaching this to you. Are you there, Anjali? Amen. Amen. Okay, let's go ahead. Rebas khayabara bala. Okay, hallelujah. कितने लोग समझ रहे हैं? शैतान आपको शारीरिक रूप से पीछे नहीं खींच सकता, परंतु एक पास्ट का आत्मा है जो आपके मन को पीछे ले जाती है। हालेलुया। एक वचन में हम लोग जाएंगे, एफिसियों का किताब, एफिशियंस चैप्टर 6। एफिसियों का किताब, उसका 6वां अध्याय में हम लोग जाएंगे, और 6वां अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे 10वें वचन से हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति में प्रभाव में, शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। ओके। क्योंकि हमारा यह मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। हालेलुया, आमीन। दुश्मन कहाँ पर है? आकाश में है, जमीन पे नहीं है, लोग नहीं है, आकाश में, हवा के अंदर, हवा के स्तर के अंदर, आकाश के स्तर के अंदर वो प्रिंसिपैलिटी से प्रदान है वो सब चीज। ओके, आगे जाएंगे। 13वां वचन, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन के में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर हो सको। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिल्लम पहनकर। अभी हथियार क्या है वो हम लोग देखेंगे। क्या है हथियार? हालेलुया। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर, सत्य का बेल्ट या द बेल्ट ऑफ ट्रुथ से कमर कसकर। हालेलुया, ध्यान से सुने।
और धार्मिकता का झिल्लम पहनकर, झिल्लम क्या है? ब्रेस्ट प्लेट ऑफ राइचियसनेस। हालेलुया। कहां पर है वो? सामने पहना जाता है, छाती पे पहना जाता है, ब्रेस्ट प्लेट ऑफ राइचियसनेस। और पांव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर। जूते किसके? सुसमाचार के हैं। ओके। और इन सब के साथ विश्वास की ढाल, एक हाथ में ढाल है, हालेलुया, लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। किससे? विश्वास के ढाल से। ओके। और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार। उद्धार का टोप, हालेलुया, और आत्मा की तलवार। तो एक हाथ में ढाल है और एक हाथ में तलवार है। यहां पर झिल्लम है, ब्रेस्ट प्लेट है ऑफ राइचियसनेस, हालेलुया। यहां पर बेल्ट है और सब कुछ ठीक से रहने के लिए, हालेलुया, पोशाक ठीक से हमारे शरीर पे रहने के लिए। और उद्धार की टोपी और आत्मा का तलवार, जो परमेश्वर का वचन, ले लो। हालेलुया। तो ये सभी हथियार है आत्मिक स्तर में जो एक विश्वासी को पहने रखना है, ताकि शैतान की युक्तियों के खिलाफ आप लड़ सको और शैतान आपको मार ना सके, आप शैतान के टेरिटरी में आगे बढ़ पाओ। ध्यान से सुने, हालेलुया। जितने भी हथियार या जितने भी पोशाक के शस्त्र आपने पहने हैं, हालेलुया, वो सभी शस्त्र आपके सामने के शरीर को प्रोटेक्शन देते हैं। ओके। जो ढाल है वो सामने से आने वाले तीरों को आप रोक रहे हैं, हालेलुया। जो ब्रेस्ट प्लेट ऑफ राइचियसनेस है, ताकि वो तीर आपके छाती में ना लगे, कोई भी अटैक्स आपके छाती पे ना आए, हालेलुया। जूते क्यों है? जूते उल्टे चलने के लिए नहीं, जूते आगे चलने के लिए, हालेलुया। तो परमेश्वर चाहता है कि उसके योद्धा आगे बढ़ते जाएं और शैतान के टेरिटरी पे, शैतान के सरजमीन को कैप्चर करते जाएं, कब्जा करते जाएं। इसके लिए जितने भी पोशाक के तत्व हैं, वो हमारे सामने के साइड को प्रोटेक्शन देने के लिए है, क्योंकि परमेश्वर ये एक्सपेक्ट करता है आपसे और मुझसे। अगर आपको और मुझे परमेश्वर ने योद्धा करके चुना है, तो हमें सिर्फ आगे बढ़ते जाना है, पीछे मुड़ के नहीं देखना है। Are you with me? हालेलुया, आमेन, हालेलुया। परंतु एक जो शस्त्र, एक जो पोशाक का एक इंग्रेडिएंट है, वो पीछे के लिए प्रोटेक्शन देता है। क्या? उद्धार की टोपी। ओके, हालेलुया। द हेलमेट ऑफ सैल्वेशन गिव्स अ कवरिंग ऑन द बैक साइड ऑफ द हेड, हालेलुया। कोई भी आप हेलमेट देखो, वो पूरे सर को कवर करेगा। ओके, कहां पर था मैं? तो जितने भी एक उद्धार की टोपी जो है, हालेलुया, मैं कह रहा था जितने भी पोशाक के इंग्रेडिएंट्स है, पोशाक के पार्ट्स है, हालेलुया, वो सामने के भाग को, शरीर के सामने भाग को हमें प्रोटेक्शन देती है, क्योंकि शैतान उन्हीं लोगों को अटैक करता है जो आगे बढ़ते हैं। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? आमेन। क्या है? आप हैं मेरे साथ? ओके, हालेलुया, ओ माय गॉड। तो जो लोग आगे बढ़ते हैं उनको ही शैतान अटैक करता है। इसके लिए जितने भी आर्मर के पार्ट्स है, वो सामने के भाग को प्रोटेक्शन देते हैं। परंतु एक ही बात, एक ही जो टोपी है, उद्धार की टोपी, वो आपके सर के पीछे के भाग को प्रोटेक्शन देती है। हालेलुया। और कौन से? सर को, अपने दिमाग के पीछे के भाग को प्रोटेक्शन देती है, क्योंकि एक पीछे का भाग जो है, शैतान पीछे से वार करता है, वो है दिमाग के ऊपर। वो भूतकाल की या बीते हुए कल की आत्मा, पास्ट का स्पिरिट, जो आपके मन को पुरानी बातों में, पुरानी चीजों में बार बार खींचता है। हालेलुया। आप समझ रहे हैं हम उद्धार की टोपी क्यों पहनते हैं? हालेलुया। ताकि हम उद्धार हमारे मन में होता है, हालेलुया। उद्धार का कन्विक्शन हमारे मन में होता है, और शैतान जो है उद्धार होने से पहले की बातों में हमें बार बार खींचना चाहता है। हालेलुया। वो उद्धार होने से पहले जो हम पाप करते थे, वही पैटर्न में वो हमें वापस से खींचना चाहता है। कई सारे एंसेस्ट्रल स्पिरिट्स हमारे जीवन में हैं। हम उद्धार पा लेते हैं, हम यीशु पे विश्वास करते हैं, परंतु हमारे पिता के घराने में जो पैटर्न्स हुआ है, हमारे पिता के साथ, हमारे माता के साथ, हमारे लोगों के साथ जो घर में थे, परिवार में थे, वो पैटर्न्स में हमारे दिमाग को वापस बार बार खींचता है वो पीछे। हालेलुया। उद्धार होने के बाद भी, उद्धार हो गया, उद्धार होने के बाद आपने सब पाप छोड़ दिए, आप देखते हैं 1 साल के बाद, 2 साल के बाद वो व्यक्ति वो सभी पुराने पापों में वापस जा रहा है, क्योंकि उसने उद्धार की टोपी नहीं पहनी है। वो पास्ट का स्पिरिट उसको खींच चुका है पुरानी बातों में। हालेलुया, आमेन। यूसुफ को
मना से हुआ। हालेलुया। और उसने कहा मैं पिता के घराने के सारे क्लेश, सारा दुख मैं भुला चुका हूं, उसका स्मरण मिट चुका है। यीशु के नाम से बीते हुए कल का स्मरण आपके दिमाग से, आपके विचारों से आज मिट जाए, आप डिस्कनेक्ट हो जाए उन चीजों से, यीशु के नाम से, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। तो बीता हुआ कल का जो आत्मा है वो परमेश्वर ने के वचन पे भी आपको डाउट कराएगा। हालेलुया। परमेश्वर ने जो वचन दिया था उन सारे बातों पे भी आपको डाउट कराएगा, आपके मन में शंका डालेगा। हालेलुया। हवा के साथ यही हुआ। हवा को आके उस सर्प ने कहा, परमेश्वर ने जो कहा था वो क्या सच में सच था? परमेश्वर ने तुझसे जो कहा था, हालेलुया, वो क्या सच में तुम लोगों के भलाई के लिए था? हालेलुया। ये बीते हुए कल की आत्मा है, ये स्पिरिट ऑफ द पास्ट है। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं बीते हुए कल की आत्मा? ओके, तो आपको क्या कराएगा? हालेलुया। जो परमेश्वर ने वचन तुझे दिया था जया, क्या वो सच में सच है? क्या तुझे वो वचन को छोड़ के, उस रास्तों को, दिखाए हुए रास्तों को छोड़ के दूसरा रास्ता नहीं लेना चाहिए तुझे, ऐसा लगता है? हालेलुया। आमीन। तो इस प्रकार का जो शैतानी शक्ति है आपको परमेश्वर के दिए हुए रास्ते से भटकाने की कोशिश करता है। हालेलुया। आमीन। क्या आपको पता है शैतान का क्या काम है? शैतान का इंटेंशन क्यों है? वो आपके सामने, आपके कानों में झूठ बातों को लेके क्यों आता है? क्योंकि वो चाहता है परमेश्वर के दिए हुए रास्ते से आप भटक कर दूसरे रास्तों को चुन ले। हालेलुया। क्या आपको पता है मूसा जब भी पर्वत पे गया 40 दिन और रात के लिए, क्यों? परमेश्वर के रास्तों को लेके आने के लिए कि आगे हमें क्या करना चाहिए। राइट। हालेलुया। इजराइल के लिए वो क्यों गया ऊपर? ताकि परमेश्वर के रास्तों को वो जान सके। बाइबल ऐसा कहता है कि इजराइल के लोगों ने परमेश्वर के कार्यों को देखा, उसके हाथ को देखा, पर मूसा ने उसके रास्तों को देखा। हालेलुया। आमीन। उसके रास्तों को देखना और उसके रास्तों पर चलना आशीषों से, चमत्कारों से ज्यादा बड़ा है। हालेलुया। आमीन। तो जब भी वो पहाड़ पे था, इन लोग अपना संयम खो बैठे। कौन? जो लोग नीचे थे, इजराइल के लोग। और लोग आरोन के पास गए, आरोन के पास गए और बोलने लगे, हमें पता नहीं मूसा का क्या हुआ, परमेश्वर का क्या है, परंतु हमें एक परमेश्वर चाहिए जो हमें यहां से बाहर निकाल सके, हमें आगे लेके जा सके। परमेश्वर के लोग इंतजार नहीं कर पाए। हालेलुया। ध्यान से सुने, उसके रास्ते जो है जल्दी जल्दी फास्ट फूड जैसे या फटाक आपके जीवन में नहीं आते। उन रास्तों को जानने के लिए और उन रास्तों पर चलने के लिए आपको इंतजार और धैर्य के साथ चलना पड़ेगा परमेश्वर के साथ। मसीह जीवन में कुछ जल्दी नहीं हो सकता। क्या हम लोग साथ में हैं? ओके, आर वी टुगेदर? तो उन लोग अपना संयम खो बैठे और वो लोग कहने लगे कि हमें दूसरा कोई परमेश्वर चाहिए जो हमें जल्दी आगे लेके जा सके। और उन्होंने अपने जेवरों को दिया। ध्यान से सुने, जब भी आप परमेश्वर पर इंतजार नहीं कर सकते और परमेश्वर पर इंतजार करके उसके रास्तों पर चलना नहीं चाहते, एक दूसरा स्पिरिट आपके जीवन का प्रभु बन जाता है। हालेलुया। इजराइल के लोगों के, क्या आप मेरे साथ है? इजराइल के लोगों के साथ क्या हुआ? जब भी उन्होंने परमेश्वर के रास्तों को नकारा, नहीं, ये रास्ते पे नहीं चलना है, ये रास्तों पे चलने के लिए बहुत देरी लग रही है, बहुत रुकना पड़ रहा है, परमेश्वर को वचन के लिए रुकना पड़ रहा है, हमें कोई और रास्ता चाहिए। हालेलुया। जैसे ही किसी परमेश्वर के रास्तों से वो लोग हट गए, कोई और स्पिरिट, वो बछड़ा जो सोने का था, वो भगवान उनका भगवान बन गया, उनका प्रभु बन गया। क्या आप देख रहे हैं? हालेलुया। तो शैतान क्या चाहता है? शैतान सिर्फ इतना ही आपको चाहता है कि परमेश्वर के दिए हुए पैटर्न से आप हटे, परमेश्वर के दिए हुए रास्ते से आप हटे। जैसे ही उसके रास्तों से आप हट जाओगे, शैतान आपका प्रभु बन सकता है, कोई दूसरा स्पिरिट आपका प्रभु बन जाएगा और वो स्पिरिट आपको चलाना शुरू कर देगा। हालेलुया। अनजाने में, ना जानते हुए भी कई मसीह लोग जो परमेश्वर पर इंतजार नहीं कर सकते, उनको बहुत जल्दी है सभी चीजें मिलने के लिए, परमेश्वर के रास्तों पर चल नहीं सकते। उन लोग चर्च जा रहे, मीटिंग्स में बैठ रहे, परंतु यीशु उनका प्रभु नहीं है, कोई बुरी आत्मा उनके ऊपर प्रभुता करके बैठी है। हालेलुया। कितने लोग हैं मेरे साथ? हालेलुया। हम बीते हुए कल की आत्मा में हैं। हालेलुया। मैंने कहा
जब तक आप बीते हुए कल को निकाल नहीं पाते, तब तक जो नया चीज है जो परमेश्वर करना चाहता है वो आपके जीवन में प्रकट नहीं होगा। हालेलुया। तो मनासे यूसुफ को हुआ, उसने कहा इसका नाम मैं मनासे रखूंगा क्योंकि मेरे पिता के घर का क्लेश, मेरा दुख दर्द परमेश्वर ने उसका स्मरण निकाल दिया है मेरे जीवन से। दूसरा बच्चा हुआ, उसका नाम उसने इफ्राइम रखा क्योंकि उसने कहा कि इस दुख भरे देश में अवस्था में परमेश्वर ने मुझे फलवंत बनाया है। हालेलुया। फल कभी आते हैं, फल तभी आते हैं, नई चीजें तभी होती है, नई आशीषें तभी आती है जब भी पुराने और बीते हुए कल का डिटैचमेंट हमारे जीवन से होता है। हालेलुया। कभी भी पुराना दाखरस नए मशकों में आप नहीं भर सकते। हालेलुया। वो नए मशकों को भी फाड़ डालेगा। कभी भी एक पुराना कपड़े का पीस आप नए कपड़े पे नहीं लगा सकते, नहीं तो वो नए कपड़े को भी खराब कर देगा। हालेलुया। इसके लिए परमेश्वर कई लोगों से कहना चाहता है, पवित्र आत्मा कई लोगों से यह कहना चाहता है कि आज मैं तुम्हारे जीवन में एक नई बात परफॉर्म करना चाहता हूं। हालेलुया। जाएंगे उस वचन में, यशाया का किताब उसका 43, बुक ऑफ आइजाया चैप्टर 43। आइजाया 43 18, 19 और 20 हम लोग पढ़ेंगे। आइजाया 43 18, 19 एंड 20। हालेलुया। थैंक यू जीसस। ओके, आई विल रीड हियर 43 18, 19, 20। अब बीती हुई, ध्यान से सुने वचन को, अब बीती हुई घटनाओं को का स्मरण मत करो, न प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। क्या मत लगाओ? मन मत लगाओ। हालेलुया। वही आपको मैंने सिखाया कि उद्धार की टोपी मन को गार्ड करने के लिए है, क्योंकि शैतान के 90% अटैक्स आगे से होते हैं, तीर आते हैं, जिसके लिए पोशाक दिया गया है, ढाल दिया गया है, झिल्लम दिया गया है, ब्रेस्टप्लेट दिया गया है। हालेलुया। तो जो क्रिश्चियंस आगे बढ़ते हैं शैतान के सरजमीन को कब्जा करने के लिए, उनके खिलाफ शैतान सबसे ज्यादा अटैक्स करता है। हालेलुया। अ वॉरियर इज कॉल्ड एज अ वॉरियर फॉर हिम टू मूव फॉरवर्ड एंड कैप्चर टेरिटरीज। परमेश्वर ने इसके लिए आपको योद्धा करके चुना है, परंतु शैतान का जो 10% का अटैक है, 10% ऑफ हिज अटैक्स कम फ्रॉम द बैकवर्ड एंड इट विल नॉट हर्ट योर बैक, इट विल हर्ट योर माइंड। आपके मन के खिलाफ वो होगा, क्योंकि पीछे मन को वो पीछे खींचता है, आपके शरीर को वो पीछे कभी नहीं खींच सकता, आपके मन को वो पुराने बीते हुए बातों में खींचता है। इसके लिए क्या कहता है परमेश्वर यहां पर? प्राचीन काल के बातों पर मन मत लगाओ। ओके, हालेलुया। 19वां वचन, देखो मैं एक नई बात करता हूं, वह अभी प्रकट होगी। हालेलुया। तो वापस से मैं पढ़ता हूं, 18 वचन क्या कहता है वो देखिए, 19 वचन क्या कहता है वो देखिए। वो कहता है, अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, न प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ, क्योंकि देखो मैं एक नई बात करता हूं और वो अभी प्रकट होगी। कभी प्रकट होगी? जब भी हम बीते हुए कल से और प्राचीन काल के बातों से अपने आप को डिटैच करेंगे, उस पास्ट के आत्मा को हमारे जीवन से निकालेंगे, तभी नई आशीषें आपके जीवन में प्रकट होगी। परमेश्वर आपके जीवन में एक नई बात करना चाहता है इस वचन के हिसाब से, और वह प्रकट भी होगी। क्या तुम उससे अनजान रहोगे? एक व्यक्ति जब भी परमेश्वर उसके जीवन में कुछ नया करना चाहता है, वो कैसे उस बात से अनजान हो सकता है? कैसे? जब भी मन प्राचीन काल के बातों में लगा हुआ है तभी। अरे ब्रदर, अरे सिस्टर, परमेश्वर यह कहना चाहता है, नहीं 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 नहीं, उस लड़के को मैं नहीं भूल सकता, नहीं 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 नहीं, उस बात को मैं नहीं भूल सकता, नहीं उसने किस तरह से मेरे से बात किया उसको मैं नहीं भूल सकता। आप अनजान रहोगे परमेश्वर जो नया कार्य आपके जीवन में करना चाहता है। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर हर किसी को समय के द्वारा, सीजन्स के द्वारा लेके जाता है, नहीं एक एक अलग अलग प्रकार के समय के द्वारा, सीजन्स के द्वारा। और कई लोग उन परमेश्वर के आने वाले सीजन्स को मिस करते हैं। क्यों? क्योंकि उनका मन प्राचीन काल के बातों में लगा हुआ रहता है।
अरे ब्रदर, जो आपको 2 साल पहले परमेश्वर ने वचन दिया, आज उसका समय है, परमेश्वर आज उसको करना चाहता है। नहीं 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 नहीं, मुझे नहीं लगता। शैतान का बीते हुए कल की आत्मा हवा को आके कहता है, क्या परमेश्वर का वचन सच में तुम्हारे भलाई के लिए था? मुझे नहीं लगता। हालेलुया। शैतान क्या करता है? क्या आप समझ रहे हैं? क्या आप मेरे साथ है? शैतान आपके दिमाग के साथ खेल रहा है, शैतान आपके मन के साथ खेल रहा है, ताकि परमेश्वर का वचन झूठा नहीं है, सच्चा है। परमेश्वर की बोली हुई बात ऐसा कभी नहीं हो सकता कि वो प्रकट मैनिफेस्ट नहीं होगा। जरूर परमेश्वर के मुंह से निकला है तो बाइबल ऐसा कहता है वो पर्पस जरूर फुलफिल होगा, उद्देश्य उस बात का, उस वचन का जरूर फुलफिल होगा। परंतु अब ब्रदर अभी भी क्यों नहीं फुलफिल हो रहा है? प्रभु है कि नहीं? क्योंकि आपका मन प्राचीन काल के बातों में है, आपका मन आपके पिता के घर में है, आपके पिता के घर के क्लेश और दुख में है, इसलिए उसकी बोली हुई बात प्रकट नहीं होती। हालेलुया। ओ गॉड, more than conquerors you need to be revived in the name of Jesus. Hallelujah. बहुत सूखापन है यहां पर। Oh Lord, Hallelujah. Listen to me now. क्या कहता है? देखो मैं एक नई बात को करता हूं, वह अभी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदी बहाऊंगा। हालेलुया। कहां पर? जंगल में मार्ग बनाऊंगा, ध्यान से मेरे साथ रहे, निर्जल देश में नदी बहाऊंगा। ओके। गीदड़ और शुटुमुर्ग, गीदड़ मतलब जैकल्स एंड ऑस्ट्रिचेस, शुटुमुर्ग आदि जंगल जंतु मेरी महिमा करेंगे। ऐसे प्रकार के जंगली जंतु और जानवर किसकी महिमा करेंगे? परमेश्वर की महिमा करेंगे, क्योंकि मैं अपनी चुनी हुई प्रजा के पीने के लिए जंगल में जल और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। किसके लिए जंगल में जल बहा रहा है? अपनी प्रजा के लिए। ओके, अपनी लोगों के लिए परमेश्वर जंगल में जल बहा रहा है और निर्जल देश में नदियां बहा रहा है। ध्यान से सुने 21वां वचन, इस प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया है कि वे मेरी गुणनावाद करे, स्तुति करे, इन अदर वर्ड्स प्रेज करे। किस प्रजा को? ये प्रजा, ये लोग कहां पर रह रहे हैं? जंगल में रहते हैं। परमेश्वर के चुने हुए लोग कहां पर रहते हैं? रेगिस्तान में रहते हैं। परमेश्वर ने अगर आपको चुना है, आपको पैलेस में कभी भी नहीं वो रखेगा, आपको डिफिकल्ट प्लेसेस में वो रखेगा, कठिन जगहों पे वो प्लेस करेगा। परमेश्वर के लोग कहां पर है? सभी लोग बोले कहां पर है इस वचन के हिसाब से? जंगल में, रेगिस्तान में, विल्डरनेस में, डेजर्ट्स में। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? परमेश्वर क्या कहता है? वो नई बात कहां पर प्रकट करेगा? उसी जंगल के अंदर, उसी रेगिस्तान के अंदर रहते हुए। हालेलुया। जिन गीदड़ को आप देख रहे हैं, जैकल्स को, ऑस्ट्रिचेस को आप देख रहे हैं, जो लोग आपके खिलाफ है, आपके पिता के घर से, आपके परिवार से, आपके दुश्मन, उन्हीं के बीच में, उसी जगह पे नई बात को वो करेगा। ओ लॉर्ड, हालेलुया। आर यू गाइस देयर? Amen. Lord, I pray in the mighty name of Jesus, revive their spirits. Every hold upon their lives, let it be broken in Jesus' mighty name. Okay, hallelujah. तो परमेश्वर नई बात को, परमेश्वर ये नहीं कहता है मेरे लोग जो रेगिस्तान में हैं, मेरे लोग जो जंगल में हैं, उस जंगल से मैं उनको निकालूंगा, उस परिस्थिति से मैं उनको निकालूंगा, उस बुरी जगह से मैं उनको निकालूंगा। नहीं, परमेश्वर ऐसा नहीं कार्य करता है। परमेश्वर कहता है नहीं, मेरे लोग, प्रजा मैंने बनाया है और उन लोग जंगल में ही रहेंगे, रेगिस्तान में ही रहेंगे, उस कठिन परिस्थिति में ही रहेंगे, परंतु रेगिस्तान में मैं नदियों को बहा के दिखाऊंगा उनके लिए। किसके लिए? आपके लिए। जंगल में उनके लिए मैं रास्ता बनाऊंगा। किसके लिए? मेरे प्रजा के लिए, मेरे लोगों के लिए। आप समझ रहे इस वचन का मतलब? ओ लॉर्ड। और क्या होगा? क्या होगा जब गीदड़ और शुटुमुर्ग, जैकल्स और ऑस्ट्रिचेस ये कार्य को जब ये लोग देखेंगे, वो क्या करेंगे? परमेश्वर की महिमा करेंगे। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब यह है, जो विकेड लोग आपको गिराना चाहते थे, जैकल्स और ऑस्ट्रिचेस, हालेलुया, उसका वो सिग्निफाई करता है विकेडनेस को, दुष्टता को, गंदे जानवरों को, जो विकेड स्पिरिट्स,
आपको उस जंगल में, रेगिस्तान में मारने वाले थे, वही विकेड स्पिरिट्स वही विकेड लोग आपके परमेश्वर की महिमा करेंगे। कैसे? जब भी वो देखेंगे परमेश्वर इनके लिए पानी देता है, रेगिस्तान में नदियां बहाता है, परमेश्वर इनके लिए रास्ता बनाता है। ओ लॉर्ड, कैन वी से आमेन? हालेलुया। म्यूट निकाल के बोले आमेन जो लोग सुन रहे हैं। हालेलुया, आमेन, हालेलुया, आमेन। ओके, लिसन टू मी नाउ। हालेलुया। He will do a new thing in the same old place. जहां कहीं भी आप हो, उसी जंगल में एक नए बात को प्रकट करेगा। एंड अमोंग द सेम ओल्ड पीपल, किसके बीच में? वो गीदड़ और वो शुतुर्मुर्ग के बीच में। हालेलुया, उनके बीच में। बाइबल ऐसा कहता है, दाऊद के भाइयों के बीच में, उसके परिवार के बीच में समवेल ने तेल को उसके सिर पे उंडेला, उसी घर में, उसी जगह पे, यीशु के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस you shall be anointed. Hallelujah. Rivers will flow for you and roads and highways will be made for you among your persecutors in the name of Jesus. उसी जगह पे वो करके देगा परमेश्वर आपको। Hallelujah. So the new thing will manifest when you get rid of the former things. 18वां वचन क्या कहता है? पुराने बातें, प्राचीन काल की बातों से मन उठाओ, तभी मैं नई बात को प्रकट कर सकता हूं। नहीं तो तुम वैसे ही जंगल में गीदड़ और वो शुतुर्मुर्ग जो है आपको पीड़ा देते रहेंगे और आप बोलते रहोगे, अरे ब्रदर प्रार्थना करो, बहुत तकलीफ हो रहा है, छोड़ रहा नहीं है ये शैतान, पता नहीं परमेश्वर क्या। वैसे ही बने रहोगे आप अगर प्राचीन काल के बातों से हालेलुया अपने आप को आप डिटैच नहीं करते। ओके, द लॉर्ड विल नॉट चेंज योर लोकेशन एंड सिचुएशन। हालेलुया, परमेश्वर आपके जगह को या आपके परिस्थिति को कभी नहीं बदलेगा, पर उस परिस्थिति में, उस रेगिस्तान में, उस सूखेपन में परमेश्वर के सामर्थी हाथ आपको पानी या नदियां बहाते हुए आप देखोगे। हालेलुया, कितने लोग समझ रहे? ओके, हालेलुया। ही विल कीप यू इन द विल्डरनेस एंड इन द डेजर्ट एंड परफॉर्म साइंस, वंडर्स एंड मिरेकल्स फॉर यू। ओके, हालेलुया। तो ये वचन परमेश्वर ने आज दिया, इसके लिए ये वचन को मैंने लिया। हालेलुया। और एक वचन में हम लोग जाएंगे, फिलिपियों की पत्री, रबौन सयामा काटमा, फिलिपियों की पत्री, उसका 3रा अध्याय। हालेलुया। बुक ऑफ फिलिपियंस, हालेलुया, एंड चैप्टर 3, लेट्स गो टू चैप्टर 3 फर्स्ट। 12 और 13 पढ़े। बारह और 13 पढ़ेंगे हम लोग। यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूं या सिद्ध हो चुका हूं, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूं जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। हालेलुया। मतलब पौलुस अभी फिलिपियों की पत्री हमें समझना है। जब भी पौलुस फिलिपियों की पत्री लिख रहा है, टेक्निकली जो समय में वो लिख रहा है, वो उसका मिनिस्ट्री, मतलब वो बहुत आगे जा चुका है। हालेलुया। और बहुत सारी चीजें कर चुका है। तो उसका लाइफ जब भी एंड हो रहा है, उसका जीवन का जब भी अंत हो रहा है और परमेश्वर उसे स्वर्ग बुला रहा है, हालेलुया, उसके मरने को ये दिखा रहा है, दर्शा रहा है, उस समय पर, जीवन के अंत के समय पर, उस सीजन में पौलुस फिलिपियों के कलीसिया को ये लेटर लिख रहा है। हालेलुया। तो टेक्निकली वो समय पे ये लेटर लिख रहा है। और उस समय पे वो क्या लिखता है? उसके जीवन के अंत के भाग में, उसके मिनिस्ट्री जब भी पूरा हो रहा है, तभी भी वो लिख रहा है कि अभी भी मैं दौड़ रहा हूं, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूं। मतलब अभी भी परमेश्वर ने मेरे लिए बहुत कुछ आगे रखा है और मैं उसके लिए आगे बढ़ता चले जा रहा हूं। हालेलुया, आमीन। आपका जीवन बहुत छोटा है परमेश्वर के उद्देश्य को, हालेलुया, परमेश्वर को समझने के लिए, उसके उद्देश्य को पूरा करने के लिए। हालेलुया। पौलुस जीवन के अंत में लिख रहा है, उसके जीवन के अंत के भाग में वो, और तभी भी वो लिख रहा है, पर यीशु ने मेरे लिए जो रखा है उसके लिए मैं अभी भी दौड़ रहा हूं, आगे जा रहा हूं। हालेलुया। क्या आप समझ रहे हैं? ओके,
आगे वचन में जाएंगे, 13वां अध्याय, 13वां वचन। हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, परंतु केवल यह काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई है उनको भूलकर आगे की बातों में बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं, ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं वचन को? हालेलुया। वो कहता है मैंने अभी तक पाया नहीं है, पर एक काम मैं करता हूं, बीते हुए बातों को छोड़कर मैं आगे दौड़ा चला जाता हूं उस निशाने की ओर, उस प्राइस की ओर, उस गॉड गिवन डेस्टिनेशन की ओर, उस विजन की ओर। वो दर्शन अभी भी पूरा नहीं हुआ है, उसके लिए मैं दौड़ रहा हूं अभी भी, बीते हुए बातों को छोड़कर। हालेलुया। बीते हुए बातें क्या है अब तक? पर बीते हुए बातें सिर्फ उसका दुख और दर्द नहीं है, बीते हुए बातें उसका सक्सेस भी है। हालेलुया। उसके रेवलेशंस भी है। जिस दिन मैं बोलता हूं परमेश्वर मेरा आज का रेवलेशन सबसे बेस्ट है, तो ये हमेशा मैं अगले साल भी प्रचार करूंगा, उस दिन मुझे रेवलेशंस मिलना बंद हो जाएंगे। परमेश्वर, आपको समझना है, परमेश्वर आपको बहुत, आप जितना सोचते हो उतना नहीं, परमेश्वर आपको बहुत आगे बुला रहा है, बहुत बड़े कार्य के लिए बुला रहा है। पर जिस दिन मैं इस लेवल पे सेटिस्फाइड हो जाऊंगा, उस दिन मैं आगे बढ़ना बंद कर दूंगा। जिस दिन आज का प्रचार मेरा सबसे अच्छा प्रचार होगा, मैं बोलूंगा आज का प्रचार, इसको ना मैं हर मीटिंग में प्रचार करूंगा। लोग क्या करते हैं, परमेश्वर के क्या सेवक क्या करते हैं, आज के मीटिंग में हजारों लोगों को चंगाई मिला, आज के जैसा मीटिंग कभी भी नहीं हो सकता। उसका मतलब आप अपने आप को सीमित कर रहे हो उस दिन पर। हालेलुया। परमेश्वर और बड़े बड़े चमत्कार चिन्ह आपके द्वारा करना चाहता है। पौलुस को यह बात पता था। अभी तक पौलुस ने कई सारे कलीसिया स्थापित कर दिया है उसने। अभी तक पौलुस के रुमाल के द्वारा लोग चंगे हो चुके हैं, पौलुस के रुमाल के द्वारा लोगों के जीवन से दुष्ट आत्मा निकलते थे अभी तक। और पौलुस क्या कहता है, उन बातों को मैं छोड़ दे रहा हूं क्योंकि आगे और भी बड़े बड़े कार्य परमेश्वर के लिए करना बाकी है। हालेलुया। बीती हुए बातें, सिर्फ बीते हुए हर्ट्स या दुख की बातें नहीं, बीता हुआ सक्सेस को भी हमें छोड़ना है। हालेलुया। तभी परमेश्वर और बड़ी बड़ी, जब भी मुझे रेवलेशन मिलता है, परमेश्वर मुझे पता है और कई सारे बातें, परमेश्वर का ज्ञान, परमेश्वर का वचन, हालेलुया, एक समुद्र की तरह है। वो बहुत ज्यादा गहरा है, पूरा जीवन भी आप लगा दे इस गहराई में आप पूरी तरीके से जा नहीं पाएंगे। हालेलुया। जब कभी भी एक परमेश्वर का सेवक, हालेलुया, सोचता है, हालेलुया, एक डॉक्ट्रिन बनाता है और सोचता है नहीं यही सारे बातें बेस्ट है, हालेलुया, और वही पुराने डॉक्ट्रिन्स को, वो पुराने परमेश्वर का रेवलेशन, उसका आवाज हर एक सीजन के लिए नया होता है। हालेलुया। और उस आवाज से अगर आप कनेक्टेड नहीं है, आप कनेक्टेड कैसे रहोगे? जब भी आप पुराने सक्सेस को छोड़ोगे। मेरे द्वारा परमेश्वर ने कई सारे कलीसिया स्थापित की, मेरे द्वारा परमेश्वर ने हजारों लोगों को बचाया, मेरे द्वारा परमेश्वर ने चिन्ह चमत्कार किया, मुर्दों को जिलाया। पर ब्रदर, और भी परमेश्वर आपके द्वारा करना चाहता है। उन बीते बातों को भूल जाओ और आगे की तरफ भागो, और भी कार्य बाकी है आपके लिए। उसके सीजन को, इस समय को समझो। ऐसे ही कई सारे पास्टर्स, परमेश्वर के सेवक आउट ऑफ सीजन बैठे रहते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के सेवक बहुत सारे हैं, पर ऐसे कुछ ही परमेश्वर के सेवक है जो उसके अभी के, आज के आवाज से कनेक्टेड है, आज के आवाज से उनके आत्मा कनेक्टेड है। क्यों? क्योंकि बीते हुए बातों को छोड़ नहीं पाते। जैसे पौलुस कहता है, मैं एक ही चीज करता हूं। क्या करता हूं? मैं केवल एक काम करता हूं कि जो बीते पीछे रह गई है उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ हूं, निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं, ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। हालेलुया। ध्यान से सुने, गवाही जो है वो हमेशा फ्रेश होना चाहिए। गवाही हमेशा आज का, हम 2 साल पहले परमेश्वर ने ऐसे मुलाकात किया, ऐसा विजन हुआ, एंजल देखा, 3 साल पहले ऐसा, पर आज के बारे में क्या आज आप बड़े हैं वो लेवल से? हालेलुया। परमेश्वर अपने लोगों को आगे बुला रहा है मेरे प्रियो, और उस आगे बढ़ने के लिए प्राचीन काल के बातों से निकलो, बीते हुए कल से निकलो। बीते हुए कल में जाए जो कुछ भी हो,
उससे निकलो ताकि वो आपके जीवन में एक नई बात को कर सके। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे? आमेन। रिबोस कराबा। हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। जब सॉडम और गोमरा से लूत और उसका परिवार निकला, लॉट और उसका परिवार निकला, हालेलुया, लूत की बीवी जो है उसका मन इतना सोडम और गोमरा में लगा हुआ था कि वो पीछे देखी, हालेलुया, और वो नमक का खंबा वहां पर बन गई। हालेलुया। जो भी लोग पीछे बार बार देखते हैं उनका प्रोग्रेस आगे की तरफ रुक जाता है। नमक का खंबा बनकर वो लोग वहीं पर खड़े रहते हैं। हालेलुया। रीबान और सियाल त्रिबंदियान से रिबाल दियालता। उसके बाद लूत के जीवन से सोडम और गोमरा का प्रभाव नहीं निकला। लूत की बेटियां वो स्पिरिट्स को कैरी करके आए। हालेलुया। और लूत को उन्होंने दारू पिला के दाक मधु पिला के सुलाया, और बाइबल ऐसा कहता है वो बेटियों ने अपने पिताजी के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप किया, अपने पिताजी के द्वारा बच्चे पैदा किए। हालेलुया। जो स्पिरिट सोडम और गोमरा में थे, हालेलुया, वो तो उसके मम्मी को तो तबाह किया, और उसके बेटियों ने भी वो स्पिरिट्स लेके आए और मोआब पैदा हुआ। दुष्ट जेनरेशन, इवल जेनरेशन वापस से पैदा हुआ। किसके द्वारा? एक राइचियस मैन के द्वारा, लूत के द्वारा, जो धार्मिकता, बाइबल ऐसा कहता है पतरस की किताब में। हालेलुया। यीशु के नाम से आपके परिवार में जो कोई भी है, आपके पति, आपके पत्नी, आपके माता, आपके पिता या आपके बच्चे जो अभी भी पुराने स्पिरिट्स को कैरी कर रहे हैं, यीशु के नाम से आज मैं हुक्म देता हूं, वो कल की आत्मा, वो बीते हुए कल का स्पिरिट, वो पास्ट का स्पिरिट उनसे निकलना शुरू करे। यीशु ने कहा एक परिवार के, एक इंसान के दुश्मन उसके परिवार में ही पाए जाते हैं। क्यों? लूत के दुश्मन उसके परिवार में ही थे। हालेलुया। क्यों? क्योंकि सोडम और गोमरा के स्पिरिट्स को, उसके याद को लोग छोड़ नहीं पा रहे थे। यीशु मसीह के नाम से आपके द होली स्पिरिट इज लीडिंग मी, पवित्र आत्मा मुझे अगुवाई कर रहा है आपके फैमिली मेंबर्स के लिए प्रार्थना करने के लिए। आपके परिवार के मेंबर्स जो अभी भी पुराने बातों से अटैच्ड है और आपको भी वो पुराने बातों में खींच रहे, वो पुराना स्पिरिट, वो बीते हुए कल पास्ट का स्पिरिट उनके द्वारा आपके ऊपर प्रभाव कर रहा है यीशु के नाम से और यीशु के लहू के द्वारा। आज उस आत्मा को, आज उस दुष्ट आत्मा को, आज उस सोडम और गोमरा के स्पिरिट को, आज उस सेक्सुअल इमोरलिटी के स्पिरिट को आपके परिवार के मेंबर से मैं निकालता हूं। जो कुछ भी शक्तियां आपको अभी भी पीछे खींच रही है, जो कुछ भी शक्तियां अभी भी बीते हुए कल में, प्राचीन काल के बातों में आपके मन को खींच रही है, टुडे आई डिटैच योर माइंड फ्रॉम दो स्पिरिट्स इन द नेम ऑफ जीसस। रियामोन टियामा सकरम लखटमाना रे ओ रेबाया बोल साया बामा माना रखटा रे बेंदिया रोलो रोबो रिबा मासा रिमो नोरोबो शगरियांदो रे साया बाराबला हसियांदो रोबो शगदामानामो रे बाबा बायामांदो रादायाना माना शगटराबानियांदो रे गाया बाराबला हजियाल दरयाला हदियाल दराबोंदरे। अपने मन को उस नए मशके के जैसे तैयार करो। हालेलुया। Thank you, Jesus. See, all the Bible ऐसा कहता है, for whoever is in Christ Jesus is a new creation. The old has gone and behold, He has made all things new. रियल सियाल तरबा, बीते हुए कल की आत्मा, वो पास्ट का स्पिरिट आपके जीवन से अभी निकले इन द नेम ऑफ जीसस। आपके मन को पीछे खींचने वाले हर एक आत्माओं को के कनेक्शंस को मैं तोड़ता हूं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। परमेश्वर आज आप चाहता है कि आप उद्धार के टोपी को पहन लो, सैल्वेशंस के एश्योरेंस को पहन लो और आगे बढ़ते जाओ। परमेश्वर ने हर एक विश्वास, अगर आप विश्वासी हो तो आप योद्धा हो, और अगर आप योद्धा हो तो परमेश्वर आपको बुलाता है आगे बढ़ते जाने के लिए। हालेलुया। परमेश्वर के दिए हुए हथियारों को पहन लेने के लिए और आगे बढ़ते जाने के लिए। हालेलुया। और दुश्मन के सरजमीन को कब्जा करने के लिए। रिया मा सालता अब्राहम के जीवन में जब टेरा मरा, उसका पिता मरा, तभी 12वें अध्याय में अब्राहम को परमेश्वर का दिया हुआ विजन याद आया, परमेश्वर का दिया हुआ वचन याद आया और अब्राहम आगे बढ़ना शुरू हो गया। हालेलुया। जो कोई भी टेरा आपको बांध के रख रही है, जो कोई भी एंसेस्ट्रल स्पिरिट आपको बांध के रख रही है, यीशु के नाम से आज मैं तोड़ता उस बॉन्डेज को आपके जीवन से। रे बाबा बारा बाला हसियाल तरबा। अब्राहम क्यों आगे बढ़ा और अब्राहम हर एक टेरिटरी पे क्यों कैप्चर कर रहा था? क्योंकि उसने बीते हुए एंसेस्ट्रल स्पिरिट्स को छोड़ दिया था।
अपने पिता के घर के पैटर्न से डिटैच हो चुका था, यीशु के नाम से आपके पिता के घर के पैटर्न से, आपके माता के घर के पैटर्न से आप डिटैच हो जाए आज यीशु के नाम से। आपको अलग कर दे पवित्र आत्मा आज यीशु के नाम से। हालेलुया। आप आपके परिवार में पहलौटा करके ठहराए जाए आज यीशु के नाम से। पहलौटा, क्या आपको पता है फर्स्ट बॉर्न कौन है? फर्स्ट बॉर्न वो है, अगर आप आपके परिवार में फर्स्ट बॉर्न है, मतलब वो पहला व्यक्ति इस ब्लड लाइन में, इस परिवार में जो परमेश्वर की सेवा करता है, वो पहला व्यक्ति इस ब्लड लाइन में जिसके जीवन से दरिद्रता निकल चुकी है, पहला व्यक्ति जिसके ऊपर परमेश्वर का हाथ है। यीशु के नाम से परमेश्वर आपको पहलौटा करके बुला रहा है। You are the firstborn in your family. I release the blessing of the firstborn in the name of Jesus. लोग जब ये आपके जीवन को देखेंगे, आपके पिता के पैटर्न को डिपिक्ट नहीं करेंगे, परंतु यीशु को आपके जीवन में देखेंगे, उसके हाथ को, उसके अनुग्रह को, उसके कृपा को, उसके आशीष को आपके जीवन के ऊपर देखेंगे, क्योंकि you are the firstborn in your family in the name of Jesus. परमेश्वर कहता है तुम्हारे परिवार में जो भी पहलौटा है उसे मुझे समर्पित कर दो। हालेलुया। The firstborns have to be completely dedicated to God and live for God. Hallelujah. परमेश्वर आपको बुला रहा है अपने जीवन को पूरी तरीके से उसको समर्पित करने के लिए, क्योंकि आप आपके परिवार में पहले योद्धा बनोगे, आप आपके परिवार में पहले अपोस्टल बनोगे, आप आपके परिवार में पहले प्रॉफिट बन रहे। कुछ लोग अपने परिवार में पहला प्रॉफिट आप है, आपके परिवार में पहला अपोस्टल आपके परिवार में आप है मेरे प्रियो। हालेलुया। पहला परमेश्वर का सामर्थी सेवक जो राज्यों में इंटरनेशनली परमेश्वर के नाम को लेके जाएगा, आप है वो। परमेश्वर आपको बुला रहा है। You are the legacy starter in the name of Jesus in your family line. आपके द्वारा वो लेगेसी शुरुआत होगा, पवित्र आत्मा का लेगेसी आपके द्वारा शुरू होगा। हालेलुया। और बाइबल ऐसा कहता है कि वो लोग यूहन्ना जो बपतिस्मा देता था उनके माता पिता के पास आए और उन्होंने कहा क्या नाम रखे। उसके माता ने कहा हम इसका नाम जॉन रखेंगे, यूहन्ना रखेंगे। पर रिश्तेदारों ने कहा पर जॉन नाम का कोई भी रिश्तेदार तेरे परिवार में नहीं है। हालेलुया। आपको परमेश्वर आपके परिवार का नाम नहीं, उसका आत्मा का एक नया नाम दे रहा है। जॉन, दैट नेम केम फ्रॉम द एंजल, जॉन दैट नेम केम फ्रॉम हेवन, एंड आई डिक्री एंड डिक्लेयर, मैं घोषित करता हूं आप यूहन्ना है, आप आत्मा के द्वारा उत्पन्न हुए हो और ब्लड लाइन का हर एक होल्ड आपके जीवन से आज टूट रहा है यीशु मसीह के नाम से। यू आर जॉन, born by the Spirit of God. Hallelujah. मां ज़काता रबा शाल्टा रयाला बदियांदो रबो। अब्राहम को एक नया बच्चा उत्पन्न हुआ जो देह से नहीं आया, आत्मा के द्वारा आया। हालेलुया। आप ऐसे चीजों को जन्म देने जा रहे हैं, आत्मा के द्वारा नए नए अभिषेक आपके जीवन में जन्म लेने जा रहे हैं यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। आपके पिता के घराने में जो कुछ भी मर्डर्स हुआ, जो कुछ भी खून हुआ, जो आपके पिता के घराने में हस्बैंड वाइफ अलग हुए, जो आपके पिता के घराने में लोग शैतान के द्वारा मारे गए, एक्सीडेंट के द्वारा मारे गए, यीशु के नाम से परमेश्वर वो सारे पैटर्न से आपको डिटैच कर रहा है। आपके पिता के घराने में जो भी डायबिटीज की बीमारी थी, हार्ट की बीमारियां थी, ब्लड प्रेशर की बीमारियां थी, कैंसर की बीमारियां थी, वो सारे ब्लड लाइन से परमेश्वर आपको डिटैच कर रहा है। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, गॉड इज डिटैचिंग यू। आप अलग हो रहे हो, आपके पिता के घराने से आप अगर अलग हो रहे हो और आत्मा आपको फर्स्ट बॉर्न बना रहा है। बीते हुए बातों को भूल जाओ, प्राचीन काल के बातों पर मन नहीं लगाओ, क्योंकि मैं एक नया बात करने जा रहा हूं और वो अभी प्रकट होगा। क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मेरे भाइयों और बहनों, उस बात से अनजान मत रहो, क्योंकि परमेश्वर एक नया बात आज आपके जीवन में प्रकट करना जा रहा है। आई रिलीज दिस प्रॉफिटिकली, दिस वर्ड, द वर्ड ऑफ गॉड इन योर लाइफ, आपके जीवन के अंदर, कि परमेश्वर आज एक नया यात्रा, एक नई बात आपके जीवन में प्रकट कर रहा है। इन द नेम ऑफ जीसस आई रिलीज दैट इन जीसस माइटी नेम। परमेश्वर आपको महिमा देते हैं, पवित्र आत्मा आपको धन्यवाद देते हैं, सारी महिमा सारा आदर आपको देते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। यीशु के लहू के द्वारा सारे लोगों को, उनके परिवारों को जो नहीं भी आ पाए, उनको मोहर लगाते हैं। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल, हालेलुया। हैव अ गुड आफ्टरनून, गुड डे, ओके।
Bye. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Okay. Bye, everyone.